हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर स्टडीज। यार आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन वन नहीं देखा है तो पहले सेशन वन देख लेना, उसके बाद इस वीडियो कंटिन्यू करना, क्योंकि इस सेशन वन के ही आगे का पार्ट है। यानी कि मैंने एक क्वेश्चन पहले करा दिया था आप लोगों को और बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों को अब कराऊंगा। थ्योरेटिकल जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं सेशन नंबर वन में आप लोगों को दे चुका हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सेशन नंबर वन का, आप लोग उसको जाके देख सकते हो। तो आज से जो हमारा टॉपिक रहने वाला डिस्कशन का वो सेशन नंबर वन का ही कॉन्टिन्यूड पार्ट है। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड एंड लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर टू है ये। क्वेश्चन नंबर वन में पहले आप लोगों को करा चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का सेशन वन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना आप लोग। वो थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन भी है जैसे कि मैंने आपको बताया उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2009 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। ए और बी ने पार्टनरशिप में एंटर किया 1 अप्रैल 2009 को बिना किसी पार्टनरशिप डीड के, यानी कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड ₹3 लाख रेस्पेक्टिवली। 5 लाख रुपए लेके आ रहा है ए और 3 लाख रुपए लेके आ रहा है बी एज कैपिटल। ऑन 31 अक्टूबर, ये डेट याद रखना, ऑन 31 अक्टूबर 2009 ए एडवांस ₹2 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म। ए ने लोन दिया है फर्म को 2 लाख रुपए का विदाउट एनी अग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को लेके कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ए ने कब लोन दिया? 31 अक्टूबर को लोन दिया है 2 लाख रुपए का। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 शोड अ प्रॉफिट ऑफ ₹4,30,000। प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट का जो प्रॉफिट है वो 4,30,000 रुपए है, बट द पार्टनर्स could not agreed upon the amount of interest on loan to be charged and the basis of division of profits। तो पार्टनर्स ने कहा है कि हम नहीं एग्री कर रहे कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन दें, तो हमें क्या करना चाहिए? पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बोथ द पार्टनर्स एंड द लोन अकाउंट ऑफ ए। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, और हमें वो बनाना है लोन अकाउंट ऑफ ए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे बोला तो नहीं हुआ, लेकिन हम वर्किंग नोट में जरूर बनाएंगे और पास नेसेसरी जनरल एंट्री पास करेंगे और ए का लोन अकाउंट बनाएंगे और ए और बी दोनों का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये सब चीजें हम करेंगे। जो जो इसमें से इंपॉर्टेंट बातें हमने निकाली है क्वेश्चन में से वो ये है कि ए ला रहा है 5 लाख रुपए, बी ला रहा है 3 लाख रुपए। 31 अक्टूबर को 2 लाख रुपए का लोन दिया था ए ने। 31 अक्टूबर यानी कितने महीने के लिए दिया है? अक्टूबर को तो नहीं काउंट करेंगे, एंड ऑफ अक्टूबर है। सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए लोन दिया, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा ये। यहाँ पे प्रॉफिट है 4,30,000 रुपए का, और आगे बोला हुआ है कि आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है और कैपिटल अकाउंट बनाना है, लोन अकाउंट बनाना है। चलो शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले आप लोगों को वर्किंग नोट बना लेना चाहिए। वैसे ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप वर्किंग नोट को पहले बनाओगे अकाउंट से या वर्किंग नोट को बाद में बनाओगे, लेकिन पहले बनाओगे तो ज़्यादा प्रेफरेबल है, ज़्यादा बढ़िया है। तो वर्किंग नोट है ये। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाने को नहीं बोला था, इसलिए हम इसको वर्किंग नोट में बना रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चार्ज होता है, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप वाले ग्रुप में बताया था कि कितना चार्ज होता है। आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, वैसे मैंने यहाँ लिख दिया है 6% चार्ज होता है। जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चार्ज होता है? 6% चार्ज होता है। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, 2 लाख रुपए लोन दिया था ए ने, 6% चार्ज होगा 6/100। कितने महीने के लिए? 31 अक्टूबर को दिया था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीनों के लिए हम चार्ज करेंगे। तो 5/12 आ गया यहाँ पे, इंटू 5/12, 5,000 रुपये आ गया ए का लोन। याद रखो ये जो ए ने लोन दिया था इसका जो इंटरेस्ट का अमाउंट आया ये 5,000 रुपये, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट है ही नहीं। मैंने सेशन नंबर वन में बताया था ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना था? 4,30,000 का प्रॉफिट था। 5,000 रुपये कम करेंगे जो हमने ए को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो टोटल नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है? 4,25,000 रुपये। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या नाम है, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। रेशियो हमें गिवन नहीं था तो हम क्या मानेंगे कि इक्वली डिवाइड करना है। पार्टनरशिप डीड भी नहीं है यहाँ पे, रेशियो भी नहीं गिवन किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इक्वली मानेंगे हम। 4,25,000 का प्रॉफिट है, ए और बी इक्वली डिवाइड कर लेंगे आपस में। ठीक है भाई, 2,12,500 ए की कैपिटल में और 2,12,500 ही बी की कैपिटल में। इस तरीके से ये वर्किंग नोट्स को हमने बना लिया। हम मेन अकाउंट्स की तरफ बढ़ते हैं।
देखो जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो जनरल एंट्री कैसे होगी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की। जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। जब भी कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट होती है, हमने पढ़ा 11th क्लास में, ये देखो यहाँ पे टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 2,12,500, 2,12,500 कहाँ से बढ़ी है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया है, तो हमने डेबिट कर दिया 4,25,000 पे। ये हो गई हमारी जनरल एंट्री, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो शुरू में कितने पैसे लेके आए थे, ए लाया था 5 लाख, बी लाया था 3 लाख रुपए बाय बैंक अकाउंट। ए लाया 5 लाख रुपए और बी लाया 3 लाख रुपए। हमने इनको प्रॉफिट दिया 2,12,500, इसको दिया 2,12,500 दिया। जब भी हम प्रॉफिट देते हैं तो कैपिटल बढ़ती है, इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। लॉस होगा तो डेबिट साइड पे लिख देंगे। ठीक है, कैपिटल बढ़ रही है, टोटल अब जो बैलेंस बचा है कैरेट डाउन, बैलेंस सी डी कैरेट डाउन, ये है 7,12,500 ए का और 5,12,500 बी का। ठीक है, अब हम ए के लोन के अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। ए ने हमें 31 अक्टूबर को लोन दिया था, कितने का दिया था, 2 लाख रुपए का। सो बाय कैश अकाउंट 2 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, 5,000 रुपीज आया था इंटरेस्ट ऑन लोन, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2,05,000 रुपए। सो 31 मार्च को हम लिख देंगे टू बैलेंस सी डी 2,05,000 रुपए, 2,05,000। ठीक है, आगे समझिए क्वेश्चन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में जी एच एंड आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:4:9। 7:4:9 में जी एच और आर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स, फिक्स्ड कैपिटल वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स पर जी की 2 लाख रुपए है, एच की 75,000 रुपए है, आर की 3,50,000 रुपीज है। और पार्टनरशिप डीड में इन सब बातों के बारे में बोला हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज होगा, 9% पर एनम। सैलरी देंगे एच को 6,000 रुपये पर मंथ, साल भर की निकाल लेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है हमें 6% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 द फर्म हैज अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,70,000, 1,70,000 का प्रॉफिट हुआ। इंटरेस्ट ऑन जीज ड्राइंग, इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें, जी की ड्राइंग का 750 है, एच की ड्राइंग का 450 है, आर की ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है 1250 है। तो हमें दोबारा इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है। और हमें बोला है यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना के हमें दिखा दो 31 दिसंबर 2009 को। ठीक है भाई, पहले क्या बनाएंगे हम, हमें पता है पहले हमें वर्किंग नोट्स बनाने हैं। हम वर्किंग नोट की तरफ चलते हैं। एज कैपिटल्स आर फिक्स्ड, फिक्स्ड कैपिटल है यहाँ पे, देयरफॉर इंटरेस्ट सैलरी एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। एक चीज याद रखो, जब भी कैपिटल फिक्स होती है पार्टनर की या पार्टनर्स की, जब भी कैपिटल फिक्स होती है तो हम उनके खुद के अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करते, हम करंट अकाउंट के थ्रू सारी चीजों को करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जी एच आ रहा है तो जी करंट अकाउंट यूज हो, एच का करंट अकाउंट यूज होगा, आर का करंट अकाउंट यूज होगा, इस तरीके से अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। When interest on drawing is given, then there is no need to calculate it. Interest on drawings given था, मैंने पीछे दिखाया आपको, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो जी का 2 लाख रुपए की कैपिटल थी, 9% के हिसाब से 18,000 इसका, 6,750 इसका, 31,500 आर का। हमने तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये रहा भाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक एक करके समझाया तो मैं आपको। बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,70,000 क्वेश्चन में गिवन था, कोई बिग डील नहीं है यहाँ पे। दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्म के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म को मिलती है, पार्टनर्स देते हैं, जो भी पैसे लेके जाते हैं उस पर इंटरेस्ट देते हैं ड्राइंग्स पे, तो फॉर्म के लिए प्रॉफिट है, इसलिए क्रेडिट साइड पे आई है ये। जीस करंट अकाउंट मैंने बताया था, ये कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन होगी। 750, 450, 1250 क्वेश्चन में गिवन था, टोटल हो गया 2,450। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना फर्म के लिए एक तरीके से लॉस है, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे आया, खर्चा है ये एक तरीके का। तो जी में 18,000, एच में 6,750, आर में 31,500। 18,000 हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तीनों चीजें हमने अभी मैंने आपको दिखाई वर्किंग नोट में कैसे हमने कैलकुलेट करी। टोटल आ गया 56,250। सैलरी की बात करें, टू सैलरी एच करंट अकाउंट, एच की सैलरी कितनी थी, 6,000 रुपये पर मंथ, 12 महीने के लिए निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी ये, 72,000 रुपीज। दिख रहा है यहाँ पे आपको 72,000 की सैलरी आ गई। और हम बात करते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू जीस करंट अकाउंट, एच करंट अकाउंट और आर करंट अकाउंट। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 44,200 का प्रॉफिट हो रहा है, 15,000। ये कैसे आया देखो, 44,200 कैसे आया, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही थी डेबिट साइड से 44,200 से। रेशियो का गिवन था 7:4:9। टोटल करोगे रेशियो का 749 को प्लस करोगे तो आएगा 20।
अब आप इस अमाउंट को, ये जो 44,200 दिख रहा है, इसको 20 से डिवाइड करोगे तो कोई अमाउंट आएगा एक, उसको आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा। इस तरीके से प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। होमवर्क, ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि हमारे सेशन नंबर 3 में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इस क्वेश्चन को ट्राई करना। अगर कोई दिक्कत लगती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। नीचे कमेंट करके आप लोग मेरे से पूछ सकते हो अगर उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है आपको, जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया है। ट्राई जरूर करना। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8800797331। अगर आप लोग ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हो कॉमर्स वाले तो यहाँ पे आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सबको मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।